यमुनानगर पहुंचने की। यमुनानगर में प्रधानमंत्री जब पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आज का दिन बेहद ही खास भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री एक बार फिर से हरियाणा की धरती पर पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शॉल उड़ाकर सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं। डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प भी अर्पित किए। थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। 800 मेगावाट का यह थर्मल पावर प्लांट की नई इकाई जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संबोधित किया उन्होंने। संबोधन में कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। जब भी हरियाणा पहुंचते हैं जरूर जिक्र करते हैं अपनी पुरानी यादों को। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें मन से संबोधन के दौरान कही है। सुना देते हैं आपको क्या कुछ कहा। आज बाबा साहब आंबेडकर जी की 135वीं जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। कपाल मोचन मेला, ऋषि वेदव्यास की तपोभूमि और गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रकार से शस्त्र भूमि। हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में
औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता।